ওম শান্তি। আজকে আমাদের খুব খুব সৌভাগ্য তো বলবোই, বিশেষ করে আমার খুব খুশির দিন, কেননা এই দিদি হলেন আমার জন্মদাত্রী। যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন থেকে দিদি আমাকে পালনা দেন, আর আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে দিদির মানে অবদান রয়েছে, ভূমিকা রয়েছে। তো বড়দিদি আমার আদর্শও আছেন। তো আজকে আমি সত্যি নিজের থেকে খুব খুশি। আর দিদির পরিচয় দিতে গেলে শুধু এইটুকু বলবো, উনি হচ্ছেন কমলা দিদি, যে শ্যামনগরের, উনার লৌকিক বড় দিদি। আর উনি 50 বছর থেকে বাবার সেন্টারে আছেন। তো বুঝতেই পারবেন যে কত অনুভবী আছেন। তো এখন আমরা বড়দের দিদির থেকে আশীর্বাদ নেব। अरे सबके तरफ से घुमाएंगे तो আর আমাদের সঙ্গে আছেন ববি বেহেন, একটু আমি ওনাকেও ডাকবো। আচ্ছা, সবার তরফ থেকে আমরা তাকেও স্বাগত জানাবো। सबके तरफ से घुमा के दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा का धारणा का मुख्य सार, मीठे मीठे बच्चे हो गए ना। पहला है, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्ट मुहावी बनना है, साथ साथ सबसे क्या करना, क्या बोला बाबा ने, तोड़ निभाना माना। लगेगा लगेगा तोड़ निभाना। कोई बोलते जंगल में जाना, सन्यासी बनना, ऐसा नहीं है। या बाबा बाबा बोलते थे घर का कोई काम काज नहीं करना, सेंटर में आके बैठ जाओगे, योग लगेगा। तोड़ निभाना माना गृहस्थी भी संभालना, वही प्यार से। बाबा बाबा करेंगे तो प्यार गृहस्थी वालों को भी स्नेह प्यार दे नहीं पाएंगे, देंगे। दिल में बाबा हो लेकिन कर्तव्य सबके साथ निभाना हो। बिना कर्म का बाबा कहते कोई भी खुश नहीं होगा, खुद भी नहीं होंगे, किसी को खुश कर भी। इसलिए तोड़ निभाना, सबके साथ रहना, सबके साथ स्नेह प्यार से रहना, और बाबा को भी याद करके बाबा को भी खुश करना, सबको खुश करना, इसको बोलते हैं तोड़ निभाना। कमल फूल समान। सबसे बड़ी धारणा की पॉइंट बाबा हम बच्चों को सिखाता है, पवित्र रहना। खुद भी पवित्र बनेंगे, दूसरों को भी बना सकेंगे। दूसरा, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। अभी तो दुर्गा पूजा में सबने बहुत दान किया होगा, मैंने अपना बैंक बैलेंस सब बहुत जमा किया है ना। राजा बनने के लिए बाबा कहता है प्रजा तो जरूर बनाना है। सभी ने बनाया, सभी का थोड़ा थोड़ा भाग्य बना। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। क्या करते हैं, बाबा अगर दर्शन देगा ही नहीं तो हम क्यों बनेंगे बाबा के बच्चे। कई लोग भक्ति के नवधा भक्ति करने वाले की बहुत जिद होती है, हट होती है। आज मुझे दर्शन दो, नहीं तो गला भी काट देंगे। लेकिन वैसा तो नहीं करने बोला बाबा ने। लेकिन ध्यान का भी आस नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि ध्यान में बाबा कहते जाने से ले कोई हमारे विक्रम विनाश नहीं होते। और ध्यान से जब ऊपर से नीचे आ जाते हो तो बाबा कहते उसमें भी हमारे ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। जितना समय आप ऊपर में रहोगे सारा मुरली क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, है ना। तो ध्यान है टेम्परेरी, जो कि भक्ति मार्ग वालों को, भक्तों को बाबा दर्शन देते हैं। यहाँ बाबा कहते दर्शन से प्रसन्न नहीं होना, ऐसी आशा नहीं रखना। मान ले किसी को बाबा ने थोड़ा साक्षात्कार करा भी दिया, किसी ने दिखाया कि लक्ष्मी नारायण जैसा बाबा ने दिखाया मुझे, बन गए लक्ष्मी नारायण।
या किसी को दिखाया हम दुर्गा बन गए, या कुछ किसी को अपनी भावना के अनुसार साक्षात्कार भी हो गया, तो हम बन नहीं जाते हैं। ये खुश करने का, अपने को दिलासा देने के लिए बात है, टेम्परेरी खुशी मिलती है। अगर ध्यान दीदार का आस नहीं रखना। वरदान, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। अच्छा, मूर्ति कभी मांगती है? देखा आपने कभी? मूर्ति कभी मुझसे मांगती है क्या? और आप चैतन्य में मूर्ति बनने वाले, तो मांगना है। इसके लिए क्या कहावत है? मांगने से मरना भला। इसलिए मूर्ति कभी मांगती नहीं, आशीर्वाद देती है ना। वरदानों से झोली भरती, मांगती कभी भी। और आप तो चैतन्य में मूर्ति, इसलिए कभी भी मांगना नहीं। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो। कहीं भी किसी की आँख, कहीं मुख से नहीं मांगते, लेकिन आँख डूबती, मुझे ये भी चाहिए। अगर मिल जाता था अच्छा होता। ये भी सूक्ष्म में मांगना हुआ ना, कि मुझे ये मिल जाता, नहीं मिला तो थोड़ा अपने से नहीं तो दूसरों से कहलवाएंगे, ये भी चीज़ मिल जाता था अच्छा होता। तो बात कहते मांगने से ना, इसलिए मस्तक पर भी रेखा ना हो कि हमें कुछ मिले। इसका मतलब कुछ नहीं मिले ऐसा आशा नहीं रखना है। सब आशा रखते आप लोग, नहीं रखते? रखते हो कि नहीं? हाँ, बाबा से सभी एक आस रखते हैं। क्या रखते हो? बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बना देना, रखते हो कि नहीं रखते? नहीं रखते। एम ऑब्जेक्ट नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे? आप बोलते भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, किसी घर में खाने के लिए पीने के लिए नहीं है, तो सोचेगा कभी हम भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे? अभी तो खाने के लिए नहीं है, बोलते भविष्य में 56 प्रकार का भोग मिलेगा। इस खुशी में आप रह सकते हो? वर्तमान यदि आपको यहाँ कुछ भी न मिले, आप आएंगे? वर्तमान ही हमारा भविष्य है, ठीक? वर्तमान ही हमारा भविष्य है। लक्ष्मी नारायण तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे? तो ये आज सभी को है कि हम ऊंच से ऊंच पद प्राप्त। लेकिन अब भी अगर हम कुछ भी अनुभव न करें, पुरुषार्थ न करें, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। आपको कुछ अनुभूति ना हो, खुशी ना हो, आप बैठेंगे यहाँ? इतना घंटा काम धाम सब छोड़ करके बैठे हैं यहाँ। हमें अपनी वर्तमान हमारी लाइफ में बहुत सारे खजाने मिलते हैं। सत्युग से भी ज़्यादा यहाँ खुशी। आप दुनिया वालों को देख रहे हो, घर घर में क्या देख रहे हैं, सारा विश्व में देख रहे हैं कितना हाहाकार है। आप कितने शांति से बैठे हो, अनुभव होता है। ये पहला अनुभव जब आप यहाँ पर आते हो और बाबा की जब मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कितना अंतरिंद्रिय सुख के झूले में जो पॉइंट बाबा स्पेशल बोलता है, सबका ब्रेन चलता है सारा दिन कि मुझे यह करना। करने में परसेंटेज हो सकता है, लेकिन सभी का मन में होता है बाबा ने आज ये पॉइंट कहा, तो आप उसी नशे में रहते हो। तो भविष्य के दिलासे पर नहीं बैठे हो, भविष्य बनाने के लिए बैठे हो, है ना। तो आपका वर्तमान ही भविष्य है, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज़ अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर क्या करो, यह स्लोगन दौड़ाओ। बुद्धि से खाली नहीं बैठो, ये नींद आ जाएगी। क्या करो, दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियाँ हो जाएंगे। बैठे हो सभी संतुष्ट में? नहीं, बाबा ने कहा तुम्हें ये सबसे बड़ा गुण है, इस गुण के कारण सब गुण आ जाते हैं। संतुष्ट रहना ये सबसे बड़ा खजाना है, जो मनुष्य को सदा हर्षित मुख रखेगा, सदा खुशी में जीवन को व्यतीत करने की खुद को भी अनुभव होता है, दूसरों को प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। ठीक है, जो संतुष्ट हैं वह सदा
प्रसन्न हैं, खुश हैं। स्लोगन: आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। सुना? आज की मुरली क्या है? सारी मुरली संतुष्ट रहना है, बहुत मुश्किल है। कर पाएंगे? अपने में फिर भी पुरुषार्थ करते हैं हम संतुष्ट रहें, तब भी हमारा बुद्धि रूपी नेत्र भटकता है। और सबको संतुष्ट करना संभव? घर में 4 व्यक्ति को तो उसको तो संतुष्ट नहीं कर पाते। सबको संतुष्ट करना, बाबा ने बोला सबको संतुष्ट करो। तो जब छोटी छोटी बहनें भाई जब क्लास में आते हैं तो शादी के सबसे पहला बंधन शादी के लिए आता है, संतुष्ट करना है। अगर संतुष्ट करेंगे तो हमारा भविष्य गया, अगर नहीं संतुष्ट करें तो बाबा का स्लोगन क्या होगा? सबको संतुष्ट करना है। सहज ना मुश्किल? अभी बोले सहज ना मुश्किल? मुश्किल सहज है। क्यों? हम अपना नियम नहीं तोड़ते हैं। कुछ दिन के बाद वही हमारी महिमा करेंगे, वही लोग हमारे जीवन से प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, क्योंकि वो भी अपने जीवन को ऐसा बनाने के लिए मन में प्रेरणा का जागृत करेंगे। तो हम उनकी बात को न मानना ये अवज्ञा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमें क्या करना है। तो बाबा का नियम तोड़ के किसी को खुश नहीं करना, ठीक है ना? करके चलेगा? जो नियम है उसके अंदर रह के खुश रखना है, ठीक है ना? क्या बोलता है, अभी बंगाल में तो बहुत नियम है। सभी पूजा में मीट मछली क्या क्या खाते हैं नहीं पता नहीं, है ना? हम खाएं, सब परिवार खुश हो जाएंगे, माँ बाबा सब खुश हो जाएंगे, भाई बंधु खाएंगे। इसीलिए हम नियम को तोड़कर किसी को संतुष्ट नहीं करना है, ठीक है? ओम शांति। आज हमको बहुत खुशी हुई। जाने के समय रंजिता बहन के पास आना हुआ, अभी हम जा ही रहे हैं राउरकेला, तो थोड़ा समय मिला। आप सबसे मिलने के लिए बहुत खुशी हुई मेरे को मिलकर। जीवन लाइफ में जैसे रंजिता बहन ने कहा कि दीदी के पास रहे और सेंटर पर रहने का भाग्य बनाने का कोई निमित्त बनता है ना, किसी का भी। लेकिन उस समय हमारा बहुत कोमल कोमल होता है ना, नाजुक होता है। जब सेंटर में आते हैं, आ तो गए, अब चलेंगे कैसे ये भी क्वेश्चन उठता है ना? रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे वो भी मालूम पड़ता है। लेकिन जो एक झटकू सी बलि चढ़ जाते हैं, उनके अंदर क्या क्यों कैसे कभी भी संकल्प नहीं उठता। तो रंजिता बहन ने भी वैसे ही किया, रहना है तो मुझे सेंटर पर ही रहना है। कितना भी परिवार का बंधन बड़ा परिवार था, लेकिन एक धक से जैसे बाबा ने सहयोग दिया है, ऐसे निमित्त आत्माएं भी सहयोग देने के लिए बैठी हैं। ठीक है, यहाँ बंधन आप जाओ दूसरे सेंटर पर, भेजा। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे बड़े होकर के अपने पाँव पर खड़े होते हैं ना, उसको देख देख बहुत खुशी होती है। तो रंजिता बहन को मैं बहुत देख के खुश होती, हमेशा लगता है कि माँ बाप के बच्चे जब बड़े होते हैं, पूरी जिम्मेवारी निभाते हैं, तो बड़े अंदर से खुश होते हैं माता पिता, है ना। तो हमें भी सभी बहनें, जब हमारे पास से बहुत सारी बहनें यहाँ पर आई हैं, तो बहुत खुशी होती है मेरे को। इस पर एक ठो आपको एक सुंदर सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि जब गुरु लोगों के पास जाते हैं और यहाँ के जीवन में क्या अंतर मिलता है, ठीक है। तो एक गुरुजी था, उसके पास एक भक्त, उसका बच्चा चेला रहता था। तो रोज़ गुरुजी भोग लगाकर भगवान को मंदिर में और प्रसाद सबको देकर चला जाता था। एक दिन गुरुजी को बाहर जाना पड़ा, तो चेला को बोला कि तुम आज भगवान को भोग लगा देना, ठीक है। वो जो भोग लगाने का कैसे लगाए उसको तो मालूम नहीं, कैसे घंटी बजाना है, कैसे भोग बनाना है, कैसे भोग लगाना है, वो भी मालूम नहीं।
वो जब गुरुजी चला गया तो उसने भगवान के लिए भोग भी बनाया और भोग बनाकर बोला भगवान जी, उसके पास रख दिया, पर्दा लगा दिया और उस भगवान जी को बोला कि भगवान जी आप आओ और मैंने भोग बना दिया और आप भोग स्वीकार करो। बड़े प्यार से बोलता है तोतली भाषा में। और लेकिन खा लेना, नहीं तो गुरुजी मेरा नाराज़ हो जाएंगे। भगवान नाराज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरुजी हमारा नाराज़ ना हो इसलिए भोग सब खा लेना, ठीक है। ये बच्चे का जिद है ना, भगवान कैसे खाएगा, लेकिन प्रेम का भूखा भगवान है। उस बच्चे के अंदर कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं था, न बनाना जानता है न खिलाना जानता है, लेकिन उसने भोग भी बनाया और भगवान जी को स्वीकार भी कराया। लेकिन आप देखिए कोई भी भक्ति मार्ग में भोग लगाता है, एक पीस भी कम होता है? होता है? नहीं होता है। लेकिन वो चेला बहुत खाता था, बहुत खाता, उसका कभी पेट नहीं भरता था जल्दी से। तो बोला मैं तो भगवान के सामने इतना रखा हूँ, लेकिन वो भी तो खाए तब ना। तो थाली भर कर सजा के लेके रख दिया। भगवान जी आज ज़रूर खाना, मेरी लाज रख लेके ना, गुरुजी को नाराज़ नहीं करना है, मेरे को खाना ज़रूर है। वो बोल के बैठ कर पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद देखा तो सारा खाना ख़त्म, सारा भोजन जितना भोग बनाया था सब खत्म। वो भक्त तो बेचारा बच्चा बहुत खुश हो गया। गुरुजी जब आया तो बोला तुमने भोग लगाया? हाँ मैंने भोग लगाया। भगवान जी मेरे लिए भी थोड़ा खाना नहीं छोड़ा, सारा खाना खा लिया। गुरुजी बोला मैंने इतनी तपस्या की, इतना रोज़ मैं भोग लगाता था, उसमें से तो एक पीस भी कम नहीं होता था। और ये बच्चा बोलता है मैं थाली का भोग लगाया तो सारा भोजन थाली खाली हो गया, पूरा हो गया। तो गुरुजी आया तो बड़ा खुश हुआ, तो उसको बोला तुम ठीक है। वो तो चुपचाप हो गया, उस समय तो कुछ नहीं सोचा। दूसरे दिन बोला देख तुम भगवान को भोग लगाता ना, 1 किलो आटा ले जा और नदी किनारे तुम सब्जी ले जा, दाल चावल चीनी आटा जो लेना तुम ले जा। तुम तो बहुत खाता है ना, तुम अपना बनाकर भोग खुद भी खाना और भगवान को भी खिलाना। वो बोला मैं तो इतना खाता हूँ 1 किलो आटा, भगवान को क्या खिलाऊँ, तो सारा थाली खा लेता है, जितना भोजन बनाता हूँ वो खा लेता है। तो जब भोग बना करके भगवान के सामने भोग लगाया नदी किनारे पर, तो बोला भगवान जी आज ने मेरे को ना गुरुजी बोला तुम भी खाना और भगवान को भोग भी लगाना, इसलिए मैंने बनाया है, मेरे लिए छोड़ना थोड़ा है, सारा नहीं खा लेना, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। वो भोग लगा कर सारा भोग जितना बना सारा भोग लगा दिया, रख लिया, सारा भोजन भगवान जी खा लिया उसका। तो बोला आज तो मेरा उपवास हो गया है, अब क्या करूं। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा तुमने खाया, भगवान को भोग लगा? हाँ मैंने खाया, नहीं मैंने भगवान को भोग लगाया लेकिन मैंने नहीं खाया। तो 1 किलो आटा का तुम भोग बनाया, क्या किया? सारा भगवान जी खा लिया। तो ठीक है, दूसरे दिन 2 किलो आटा ले जाता हूँ और भगवान जी को खिलाना और बनाना भी और खाना भी। वो जब गया तो पहले केवल राम आया, दूसरे दिन सीता को भी ले आया। ऐसे सिलसिला चलता रहा, लक्ष्मण को भी लाया, हनुमान को भी लाया, पूरा परिवार को भी लाया। तो 1 किलो आटा से 10 किलो आटा पहुँचा। तो बोला तुम ले जाता। गुरुजी का संकल्प आया, ये क्या करता है, कितना खाता है, 1 किलो दिया, 2 किलो दिया, 3 किलो दिया, 10 किलो आटा दिया। आज मैं खुद जाऊंगा देखने के लिए। तो वहाँ एक दिन क्या बोला भगवान जी, आज तो वो तो सोचा है केवल भगवान जी भूख खाएगा, मैं दोनों के लिए खाना बनाया, सीता को लाएगा किसको पता, वो भी खाना पूरा हो गया। चौथा दिन लक्ष्मण को लाया, वो भी पूरा हो गया, हनुमान को लाया, वो भी, सारा परिवार को ले आया। उस दिन चेला ने बहुत चालाकी की। गुरुजी उधर संकल्प किया मैं ज़रूर देखने जाऊँगा, इधर चेला ने भी चालाकी की। बोला मैं सारा लेकर रख दूंगा और जब भगवान आएगा ना तो तुम बनाओ, तुम खाओ और मुझे भी खिलाओ, ठीक है। गुरुजी आया, वो पीछे छिप करके देख रहा है कि 10 किलो आटा कैसे खाता है मैं देखता हूँ, कैसे खिलाता है वो भी देखता हूँ। तो बोला यहाँ तो सब उल्टा हो गया। क्या हुआ बताइए? क्योंकि सीता मैया रसोई बना रही है, राम जी सब्जी काट रहे हैं, हनुमान जी लकड़ी ला रहे हैं, लक्ष्मण जी पानी भर रहे हैं, बहुत सुंदर सी परिवार का खाना। तो वो चेला बोलता है ये तो और बड़ा परिवार आई, 10 किलो में आटा में होगा। तो उस दिन तो भगवान ने भी
अपने चेले की रक्षा करनी है कि नहीं गई? सब दिन तो भूखा रखा है, एक दिन तो रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? तो भगवान अपने बच्चे को भावना का भाड़ा कैसे देता है, वो गुरुजी देखा। जब उसके सामने भगवान भोग लगा करके रखा बच्चा, तो सारा परिवार खुद खा रहा है, पिला रहा है भगवान जी को, खुद सुंदर से महफिल लगी हुई है। तो उस दिन राम जी ने क्या किया, तुम इधर आओ, उस बच्चे को, आज तुम पहले खाएगा, बाद में हम खाएंगे। बोला गुरुजी ऐसा तो नहीं, भगवान जी ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी बोला पहले भगवान खाएगा, पीछे चेला खाएगा, भक्त खाएगा। बोला आज मैं तेरे से खुश हूँ। तो गुरुजी का आँख खुला, वो बोला मैं इतनी साल तपस्या किया, इतना रोज़ भोग लगाया, प्यार से घंट घड़ियाल बजाया, एक पीस तो कम नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये तो इतना रोज़ बनाता, रोज़ खा लेता भगवान, और पूरा आज तो पूरा परिवार आया हुआ। वो देखकर चेले को, गुरुजी को बहुत प्यार आया चेला के ऊपर। तो ये क्यों हुआ बताओ? क्योंकि उसकी भावना बहुत शुद्ध थी, प्रेम की थी, स्नेह की थी, त्याग तपस्या की थी। क्योंकि उन्होंने 1 किलो आटा दिया तो एक दिन तो पूरा खा गया, तो उपास रहे ना, 3 दिन उपास रहा, चौथा दिन सारा दे दिया। तो ये तपस्या जितना भी कड़ा पेपर क्यों ना आए, तो रंजिता बहन के पास भी बहुत सारा पेपर भी आए, और एक शुद्ध भावना, समर्पणता की भावना, और ये सब जो भावना होती है ना, भगवान उसको स्वीकार करता है। और आज देखो मुझे बहुत खुशी हुई है, सारा परिवार के साथ हम बैठे हैं, है ना। और हमको इतना खुशी होती है जब अभी माता पिता भी देखा, जब उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, तो मम्मी तो सहयोगी थी, पापा तो सहयोगी नहीं था, लेकिन आज उसके कारण पूरा परिवार, 2 परिवार के चलते थे, धीरे धीरे स्नेही सहयोगी तो सब बने। आज वही परिवार कितना स्नेही सहयोगी, और बाबा के बच्चे भी बने। तो कितना खुश है, अपनी त्याग, अपनी दृढ़ता के कारण अपने नियम को नहीं तोड़ा, तो आज सबको बाबा की मुरली है ना, खुश तो करना है ना। अब घर में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं देखकर, एक देवी आई है, एक लड़की आई है, नहीं, बहुत ऊँची नज़र से देखते हैं, बहुत अच्छे से भावनाओं से देखते हैं। तो ये बाबा की कमाल है। ये तो एक भक्त और भगवान की एक कहानी जैसा है, लेकिन बाबा ने सचमुच हमारे जीवन को इन भोले भाले संकल्पों के साथ बाबा ने स्वीकार किया। जब हम लोग शुरू में आएंगे तो कुछ भी मालूम नहीं क्या करना है ना, कितना करना है। आज 2 परिवार का खाना पीना बनाकर बहुएं सास को नहीं दे पाती हैं, बच्चों को नहीं दे पाते हैं, और बाबा ने इतनी कला विशेषता भर देते, तो इतनों को चलाना, ये किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है। तो कम से कम आप सबके भी इतने भोले भाले शुद्ध प्रेम भाव को भगवान भी स्वीकार करता है कि नहीं करता है? करता है। तो वही शुद्ध मन, पवित्र मन से हम बाबा को जब याद करते हैं, हमारी लाइफ को बना देता है। भक्त तो केवल भावना का भाड़ा लिया, उतना ही बस खुश किया भगवान ने, उसकी लाज रखी सभा के बीच में, उसको गुरु के सामने उसकी लाज रखी, और उस बच्चे को अपने से पहले खिलाया। ये उनको दिखाया कि भगवान भी भक्तों के वश होता है। तो भगवान भी बच्चों के वश नहीं है। भले हमारा लाइफ को भगवान ने पहले लिया, लेकिन सब कुछ दिया, है ना। क्या लिया हमसे? हमने कुछ दिया कि नहीं दिया? क्या दिया? मन पापी है, धन काला है, और तन रोगी है। क्या दिया? फुर्सत नहीं है बाबा मुझे। धन तो कागज़ का आग लगाएंगे, माचिस लगाएंगे तो जल जाएगा सब, है ना। तो दीदी सिर दर्द हो रहा, आज हम नहीं आ सकते। तो जब भगवान को ज़रूरत हम दे सकते हैं, टाइम भी नहीं दे पाते हैं। तो जो हमारे पास है वो मन, उसको भी नहीं दे पाते। मन कहाँ भटकता है बोलिए तो? क्या दिया हमने भगवान को? दिया कुछ? दिया? क्या दिया? कई लोग बोलते परिवार छोड़ा, भाई बहन छोड़े। अरे वो तो पहले ही कन्या का संकल्प है कि छोड़ना ही है, छूट ही जाता है, नहीं छूटता। 1-2 भाई बहन छोड़ेंगे, हमारा कितने भाई बहन मिला? एक परिवार छोड़ा, कितना बड़ा परिवार मिला। सोना चांदी पहनना छोड़ा, कितना सुंदर जेवर पहना के बाबा ने श्रृंगार किया। न चोर का डर, न डकैती का डर, न जीवन का डर,
है ना। आजकल तो जेवर के कारण जीवन भी ले लेते हैं, है किसी का भय? तो हमारे बाबा ने ये टूटा फूटा पुतली ले करके हमें सारे विश्व की बादशाही दे देता है। तो हमारा जीवन को हमने दिया या प्राप्त किया? क्या बोलेंगे? प्राप्ति किया ना। और यहाँ के लिए भी नहीं बाबा ने सिखाया, भविष्य में भी बाबा ने कहा बच्चे तुम जमा करो, ठीक है ना। हम अपना तो सफल कर लेंगे, लेकिन आप सबका भी तो सफल करा रहे हैं। तो जो निमित्त बनता है उसको शेयर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। इसलिए जोर से आपको भी ताली बजाइए अपने दीदी के लिए कि आप जितना सहयोग देंगे उनका भाग्य और बढ़ता जाए, बैंक में जमा होता जाएगा। तो बाबा ने खुद भी जमा करने सिखाया और सबका जमा कराना भी सिखाया। इसलिए हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा ने चुना, घर बैठे चुना। मालूम नहीं था भगवान का कैसे बना जाता है। वो मंदिर में देखते हैं, गुरुओं के पास जाते थे तो लगता है घंट घड़ियाल बजाया, पूजा पाठ किया, आराम से खाया पिया और सोया। वहाँ पर कोई नियम धारणा कानून कायदा नहीं है, इसलिए वो लाइफ अच्छी लगती है लोगों को। लेकिन वो इंद्रियों का रस है ना। आँख कान नाक मुँह, वहाँ बहुत सुंदर झांझ गज मंजीरा बजता है, भजन कीर्तन होता है, गाना गाते हैं, कहानियाँ सुनाते, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब घर आते हैं तो वापस खाली के खाली रह जाते हैं। लेकिन यहाँ से जब जाते हो तो आप क्या होते हैं? भरपूर होकर के जाते हैं ना। सारा दिन उस खजाने को आप सारा दिन यूज करते हैं तो माला माल अनुभव करते हैं। तो कितने बड़े धनवान हैं हम। आपके जैसा धनी दुनिया में कोई भी, आपके जैसा बड़ा परिवार, इतने भाई बहन है किसी का? है। और आपके जैसा स्वास्थ्य, क्योंकि मन भले तन कितना भी रोग हो, कल भी बाबा ने कहा था ना, लेकिन मन रोगी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा जितना पेपर आता है, जितनी बीमारियां आती हैं, सत्युग में नहीं होने वाली है नहीं। इसलिए यहाँ पर ही हमको सब कुछ क्या करना है? सफल क्या करेंगे? बीमारी को सफल करेंगे? चुकतू करेंगे, चुकतू करना है। ज्ञान और योग बल से हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ये बाबा ने विशेषता सिखाई, ठीक है। आज बाबा ने तो बहुत सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अनजाने पेपर आया, वो हमको मालूम है बंधन आएगा, पेपर आएगा, बीमारी भी आएगी, ये भी पता है, कुछ भी आएगा ये सब पता है। लेकिन कैसे इसको पार करें, बाबा उसकी युक्ति भी बताता है ना। आप देखेंगे 15-20 दिन की पहले की मुरली, बाबा ने कहा शुरू में दादियों ने सब कुछ त्याग किया, बेगरी पाठ तक भी पार किया। जब बेगरी पाठ था तो खाने के लिए भी गिन के रोटियां बनती थी, मालूम है। जितने बहने भाई हैं उनके समान गिन के रोटी बनती थी। लेकिन जब अच्छी सब्जी बनती थी तो रोटी एक के बदले 2 खा लेंगे, सब्जी भी 2 बार खा लेंगे। तो बाकी पीछे वाले क्या खाएंगे? नहीं, आपको जितना खाना है, जितना मिलता है उतना ही खाना है। लेकिन जब सब्जियां अच्छी नहीं बनती थी तो क्या होता था? रोटियां भी बचती थी और सब्जी भी। बाबा ने कहा आज क्यों? तबीयत किसी की भी ठीक नहीं थी क्या? 2 के बदले 1 खाया, क्यों? इसका मतलब बाबा याद नहीं था। तुमको जितना बाबा की याद में जितना भोजन चाहिए शरीर को, नेचुरल रूप से चलो, ना ज़्यादा हाई फाई, ना ज़्यादा पूरा गरीबों के जैसा, जैसे खाने के लिए घर में कुछ भी ना हो। बाबा ने चलना भी सिखाया, खाना भी सिखाया, कैसे भोजन करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के घर में कभी मत बोलो कि कुछ नहीं है, ये सिखाया बाबा ने। कोई अचानक आ जाए फिर भी मत बोलो अभी तो कुछ नहीं, अब क्या करूँ, उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सबके पास 2 चीज़ है। एक मन में खुशी चाहिए, दूसरा मेहमान आते आपके पास कुछ ना हो, पंखा हो, लाइट चला जाता है, वो भी लाइट चला जाए, साधन भी फेल हो जाता है, लेकिन आपके मीठे बोल के द्वारा 1 गिलास ठंडा पानी तो दे सकते हैं। यदि आपके मन में खुशी है, भावना है, तो घर में कुछ भी चीज़ हो आप बना के खिला सकते हो। बाबा देता है, नहीं देता?
अभी कुछ भी नहीं है हमारे घर में। अब क्या करें, इतने मेहमान तो आ गए, क्या करें, घर में भाई भी, सेंटर में भाई लोग भी नहीं, सब चले गए हैं, क्या करेंगे। लेकिन बाबा ने सब परिस्थिति में चलना सिखाया है। और ये खुशी का खजाना हमको मांगने से भी मिलने वाला। और आप जितनों को भोजन खिलाए, जब वो गए आपको दुआ देके गए, तो दुआ का खजाना हमको उस बीमारी के समय में, परिस्थिति के समय में वो काम आता है। सब खजाना फेल मारेगा, लेकिन दुआ का खजाना, मान ली सेंटर में कोई नहीं है, छोटी बहन है, वो भी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे भी तबीयत ठीक नहीं है, भाई बहन कोई आएगा नहीं, क्लास होके चले गए, अब कौन सहारा बनेगा। कैसे भी करके बाबा किसी को न किसी को जरूर भेज देता है ना। तो ये जीवन हमारी बाबा ने चुनी है, इंसान ने नहीं चुना है। हमने बाबा को नहीं चुना है, भगवान ने हमको चुना है, बाबा ने हमको चुना है। तो बाबा ने हमको जब चुना उससे हमने कुछ नहीं सोचा, एक धक से बाबा के बन गए। और ये लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले ज्ञान क्या है, सेंटर में क्या होता है, कैसे चलना चाहिए, कुछ मालूम नहीं। पहली सीढ़ी में पाँव रख रहे हैं हम, लेकिन उसी नशा से रखे थे। हमको भी ऐसा जीवन बनाना है। अब कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो तो वो जाने। तो बाबा ने सुंदर से चुनता है, बच्चों को चुन चुन के निकालता है। और भाग्य विधाता बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बंधाईमान है। एक जन्म के लिए नहीं, कितना जन्म, बस रुक गए। ये रटने वाला माल है ना। बच्चे ABCD रट लेते हैं ना, लेकिन हमारा 84 जन्म तक का भाग्य। अभी का जीवन में बाहर वालों से देखिए, आप सबका जीवन बहुत अच्छा है। तो कब का कमाया हो खा रहे हो। लोग बोलते इतना कमाए 7 पीढ़ी खाएंगे, वो भी गारंटी नहीं 7 पीढ़ी तो का। आपका एक जन्म पीढ़ी की भी कोई गारंटी नहीं कि हमारा कमाया हो सब खाएंगे, ये गारंटी है नहीं है। और बाबा ने कहा तुम्हें बच्चे 21 जन्म तो मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन 84 जन्म तक भी खाए और भगवान को भी खिलाए। द्वापरिक से क्या किया हमने, उसी कमाई से भगवान को खिलाते हुए आए। लेकिन स्वीकार किया कि नहीं किया वो मालूम भी नहीं पड़ा। लेकिन आज उस भक्ति का फल भगवान हमको देने के लिए आ गया, आया। तो इसलिए कम से कम आप अपने लिए ताली बजाओ जोर से कि भगवान ने हमारा जीवन को बनाया, ऊंचा उठाया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, नीचे नहीं बिठाया। कौन सा सिंहासन में बिठाया, हाँ, कहाँ बिठाया, हाँ हाँ, दिल तक पर बिठाया, मस्तक पर चढ़ाया, पलकों में समाया और सिंहासन पर बिठाया। कहाँ पर, मैं एक क्या हूँ, मैं एक राजा हूँ। किसका, मन का राजा हूँ। सबसे पहले आप स्वयं का राजा बनो, तो भविष्य में सिंहासन तो बाबा देगा ही देगा। तो इतना श्रेष्ठ जीवन किसी साधु सन्यासी ऋषि महात्माओं के धर्म पिताओं के अंदर भी नहीं था, जो बाबा ने हमको दिया। ये नाच तो होना चाहिए ना, ये शुद्ध नशा होना चाहिए, अहंकार नहीं। ये हमको शुद्ध नशा होना चाहिए कि हमारी लाइफ भगवान ने चुना और बना भी रहा है और बनाएगा भी, संपन्न बना करके ही लेकर जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ওম শান্তি। এখন আমরা সবাই দিদির থেকে দৃষ্টি নেব, টলি নেব। তো সবাই এক একজন সামনে আসবেন, বাবার গান চালান। আর সবাই বাবার ইয়াদে, দিদিরা তো ফরিস্তা হয়েই গেছে, যাতে আমরাও ফরিস্তা হয়ে যাই, ওই জন্যে দিদির দৃষ্টি আর আশীর্বাদ নেব।